बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 39 है जी। लेक्चर नंबर 39 में आज हम देखेंगे राउटिंग पॉलिसी लैब। अच्छा, राउटिंग पॉलिसी लैब में इंडिविजुअल नहीं करवा रहा, मैं सारा कोशिश करूँगा आज के लेक्चर में ही कवर करने का, क्योंकि आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि मैं वन बाय वन वन राउटिंग पॉलिसी पर लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं आज कोशिश करूँगा एक ही लेक्चर में सारा कुछ कवर करने की। तो चलते हैं जी राउटिंग पॉलिसी लैब। मैंने राउटिंग पॉलिसीज़ आपको बताई थी कि हमारे पास कितने टाइप्स की 5 टाइप्स की राउटिंग पॉलिसी होती है। सिंपल राउटिंग पॉलिसी, फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी, जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी, लेटेंसी राउटिंग पॉलिसी और वेटेड राउटिंग पॉलिसी। तो आई थिंक मैं लैब की तरफ ही चलता हूँ। मैंने आपको पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बता दिया था, तो अभी लैब की तरफ ही चलते हैं डायरेक्ट, और लैब के अंदर ही मैं आपको जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा देता चलूँगा तमाम राउटिंग पॉलिसीज़ का। तो हम आ गए हैं जी अपनी लैब में, हम आ गए हैं। और एक सेकंड में होल्ड करें, मुझे ज़रा स्क्रीन सेट करने दें प्लीज़। अच्छा जी, तो ये हम आ गए जी। अच्छा, मैंने क्या किया हुआ है अभी, मैंने EC2 इंस्टांसेस 2 क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। 2 EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं मेरे, और वो किस रीजन में चल रहे हैं? नॉर्थ वर्जीनिया में चल रहे हैं। दोनों EC2 इंस्टांसेस के ऊपर मेरी 2 वेबसाइट्स चल रही हैं, ठीक है जी। एक के ऊपर मेरा क्या चल रहा है, मैं आपको दिखाता चलूँ। एक के ऊपर मेरी ये वाली वेबसाइट चल रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और सेकंड के ऊपर जो है वो मेरी वेब सर्वर 2, एक ये वेबसाइट है और दूसरी ये वेबसाइट जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। आपके केस में कोई प्रॉपर वेबसाइट होगी, मैं जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपको ये इस तरह से डिस्प्ले करवा रहा हूँ 1 और 2 करके, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया, मेरे पास 2 EC2 इंस्टांसेस आ गए, दोनों के ऊपर वेबसाइट्स चल रही हैं। ये EC2 इंस्टांसेस, एक मेरा EC2 इंस्टांस जो है वो एक रीजन में हो सकता है, और दूसरा EC2 इंस्टांस जो है वो किसी और रीजन में हो सकता है। एक नॉर्थ वर्जीनिया में, तो एक मैं सिडनी में प्लेस कर सकता हूँ, एक मैं यूके में प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। आप जिस तरह से मर्ज़ी ये सेटिंग्स करना चाहें कर सकते हैं। एक मैंने लोड बैलेंसर कन्फिगर किया हुआ है, और उस लोड बैलेंसर के अंदर मैंने एक टारगेट ग्रुप क्रिएट किया, और उस टारगेट ग्रुप के अंदर मैंने ये दोनों वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2 प्लेस किए हुए हैं, ठीक है जी। तो अभी चलते हैं, मैं आपको चेक करवाता चलूँ। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ उर्दू IT अकेडमी cloud.com, तो लेट्स सी जी मेरे पास क्या डिस्प्ले होता है। अभी आप चेक कर सकते हैं, हमने जस्ट एक डोमेन नेम रजिस्टर की है उर्दू IT अकेडमी cloud.com, और मेरे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने राउटिंग पॉलिसी कन्फिगर नहीं की हुई, मेरे पास कोई राउटिंग पॉलिसी कन्फिगर नहीं है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जहाँ पे मैंने राउट 53 के अंदर डोमेन रजिस्टर करवाई है, रजिस्टर की है, वहाँ पे जाके मैं राउटिंग कॉन्फ़िगर करूँगा, ठीक है। राउटिंग में क्या होगा कि मेरा कोई भी एंड यूज़र है, वो जैसे ही उर्दू IT अकेडमी cloud.com एंटर करे, तो मेरी ट्रैफिक राउट होके इसके बैकएंड पे मैंने जिस रिसोर्स पे राउटिंग करवाई है, आइदर वो वेब सर्वर है, कोई मेल सर्वर है, या कोई लोड बैलेंसर है, जहाँ पे भी राउटिंग करवाई है मेरी, वहाँ पे राउटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मैं चलता हूँ जी अपने सर्विसेज में चलते हैं, और यहाँ पे जाके हम राउट 53 को ओपन करते हैं। राउट 53 को ओपन कर लिया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि हमारे पास डोमेन रजिस्टर्ड डोमेन हो गई है, ठीक है। इसने ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट्स लिए थे डोमेन रजिस्टर होने में। अच्छा, डोमेन रजिस्टर हो गई है, और जब डोमेन रजिस्टर होती है तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको बताया था एक पब्लिक होस्टेड जोन क्रिएट हो जाती है। ये पब्लिक होस्टेड जोन है हमारी, जो डोमेन नेम होता है उसी नेम की एक डोमेन होस्टेड जोन जो है वो क्रिएट हुई है। कमेंट में आप देख सकते हैं होस्टेड जोन क्रिएटेड बाय राउट 53 रजिस्ट्रार, ठीक है जी। इसको आप क्लिक करें तो हमें जो है वो अंदर 2 टाइप्स के रिकॉर्ड्स शो होते हैं। एक रिकॉर्ड होता है NS नेम सर्वर रिकॉर्ड, जो कि 4 टाइप की वैल्यूज़ होती हैं रिडंडेंसी पर्पज़ के लिए। और सेकंड वन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड। और जब ये रिकॉर्ड होस्टेड जोन क्रिएट होती है, तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाता है, एक DNS सर्विस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अपने आप को DNS सर्विस ऑटोमेटिकली बना देता है ये। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, जिसका फॉर्मेट हमारे पास ये होता है, अथॉरिटी नेम होता है, डोमेन ऑफ जोन एडमिन होता है, सीरियल नंबर होता है, रिफ्रेश टाइम होता है ये हमारे पास, ठीक है। और ये 900 इसका TTL है, और नेगेटिव कैशिंग TTL कैशिंग इसका इतना है, 86400 इसका कैशिंग टाइम पीरियड है,
ठीक है जी। अच्छा, जब ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं इनके अंदर आपने चेंजेस नहीं करनी। ठीक है। अब मैं राउटिंग करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं राउटिंग करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक, जब भी आपने राउटिंग करवानी है तो जो आपकी होस्टेड जोन है, जो पब्लिक होस्टेड जोन जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है, उसी के अंदर आप रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे। तो मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ और मैं उस रिकॉर्ड को मैं क्या कहता हूँ जी, मेरे पास ये मेरे पास डोमेन शो हो रही है urduacademycloud.com, ये मेरी डोमेन नेम है। अगर मैं चाहता हूँ इसका नेम हो www.urduacademy.com cloud.com, तो फिर आप यहाँ पे लिख देंगे www। ठीक है जी। अगर आप नेकेड डोमेन नेम यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो यूज़र है वो जस्ट इंटर करे urduacademycloud.com, तो आप सिर्फ यहाँ पे कुछ भी इंटर नहीं करेंगे, ये विदाउट www और एनी एल्स। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, नेकेड डोमेन नेम कहलाएगी। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था रिकॉर्ड सेट के अंदर तीन तरह की 3 टाइप्स होती हैं जो कि आपकी राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रही होती हैं। उसमें सबसे फर्स्ट थिंग क्या होती है, नेम। सेकंड टाइप क्या होती है जी, नेम, और सेकंड होती है टाइप, और थर्ड होती है आपकी वैल्यू। नेम आपने रख लिया, नेम आपने रखा urduacademycloud.com। टाइप में आप चूज़ करेंगे इधर वो कौन सा, आप किस तरफ राउटिंग करवाना चाह रहे हैं, किसी मेल सर्वर पे करवाना चाह रहे हैं, IPv4 कोई वेब सर्वर है ऑन प्रेमिसेस पे या कहीं और रिसोर्स पड़ा हुआ है, उसका सिर्फ आपको IPv4 एड्रेस पता है, आप वहाँ करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। और IPv6 पे करवाना चाह रहे हैं। सर्विस लोकेटर ये थोड़ी सी डिटेल में है, इनको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे आज के लेक्चर में, हम IPv4 और एलियस देखेंगे। अच्छा, अगर आपको IPv4 एड्रेस नहीं पता तो फिर आप क्या करेंगे, आपको कोई नेम पता है, जिस तरह लोड बैलेंसर, फॉर एग्जांपल मैं ट्रैफिक जो है वो राउट करवाना चाह रहा हूँ टूवर्ड्स लोड बैलेंसर। AWS के ऊपर मैंने एक लोड बैलेंसर क्रिएट किया हुआ है, उस लोड बैलेंसर के बैकएंड पे 4 से 5 सर्वर्स चल रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। तो मेरा जब भी यूज़र urduacademycloud.com एंटर करेगा तो रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, राउट 53 के पास, और राउट 53 यहाँ पे राउटिंग में देखेगा कि मैंने राउटिंग कहाँ करनी है। सबसे पहले वो राउटिंग पॉलिसी देखेगा। राउटिंग पॉलिसी मेरी क्या है जी, सिंपल है। अगर आप कोई और करना चाह रहे हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अभी हम पहले सिंपल करते हैं। राउटिंग पॉलिसी सिंपल है, तो मेरे पास अगर IPv4 मुझे पता है तो मैं यहाँ से टाइप IPv4 सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, कोई पब्लिक IPv4 एंटर कर दूँगा। ठीक है जी। यहाँ पे मैं उसका TTL डिफाइन कर सकता हूँ, मैं TTL कितना रखना चाह रहा हूँ। अगर मुझे IPv4 नहीं पता, फॉर एग्जांपल मेरा जी एलियस है कोई, और एलियस मेरा कहाँ पे हो सकता है, कोई AWS के ऊपर ही है कोई। ठीक है जी। ये देखें एलियस टारगेट, एलियस मेरा क्या क्या हो सकता है, कोई क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, मैंने आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। इलास्टिक बीनस्टैक ये हमने डिस्कस किया। ELB लोड बैलेंसर हो सकता है। ठीक है जी। S3 वेबसाइट कोई हो सकती है, एंड पॉइंट हो सकता है, या रिसोर्स रिकॉर्ड इन दिस होस्टेड जोन। तो ये देखें एलियस, यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये आपको शो हो रहा है। S3 वेबसाइट एंड पॉइंट कोई भी नहीं बना हुआ अभी तक, ELB एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी नहीं बना हुआ, क्लासिक लोड बैलेंसर भी नहीं बना हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ELB नेटवर्क लोड बैलेंसर, ये आपको शो कर रहा है। ये क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मैंने AWS के ऊपर नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा देखें आपको क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो अगर मैं यहाँ से इसको लोड बैलेंसर सेलेक्ट कर दूंगा तो अब मेरी ट्रैफिक urduacademycloud.com जब कोई वेब यूज़र इंटर करेगा वो राउटिंग पॉलिसी के पास आएगा, राउट 53 के पास आएगा। राउट 53 देखेगा जी सिंपल पॉलिसी राउटिंग कॉन्फ़िगर है, और सिंपल के अंदर कहाँ जाना है, IPv4 पे जाना है या एलियस पे जाना है। तो ये एलियस पे जा रही है ट्रैफिक, तो वो इस लोड बैलेंसर के पास भेजता रहेगा। पहला यूज़र आया हो सकता है वो इस लोड बैलेंसर के अंदर जो पहला सर्वर है उसके पास ट्रैफिक चली गई, दूसरा यूज़र आया हो सकता है वो दूसरे सर्वर के पास चली गई। तो ये लोड बैलेंसर का काम है, वो आपकी ट्रैफिक लोड बैलेंस करता रहता है। ठीक है जी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल राउटिंग पॉलिसी कॉन्फ़िगर करता हूँ। मैंने आपको अभी बताया है कि यहाँ पे urduacademycloud.com जब मैं एंटर करता हूँ तो मेरी क्या आ रही है, दिस साइट कांट बी रीच। ठीक है। अब मैं सिंपल राउटिंग पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने लगा हूँ। तो ये मेरा वेब सर्वर 1 है, और वेब सर्वर 1 के अंदर मैं इसका पब्लिक IP4 कॉन्फ़िगर करता हूँ, कॉपी करता हूँ। और कॉपी करके मैं कहता हूँ जी urduacademycloud.com यही मेरा डोमेन नेम रहे। नेकेड डोमेन नेम मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, IPv4 यूज़ करना चाह रहा हूँ, एलियस में नहीं यूज़ करना चाह रहा। TTL मैं कहता हूँ जी 60 सेकेंड्स लगते हैं, ताकि अगर कुछ चेंजेस मैं प्रोपगेट करता हूँ तो वो जल्दी प्रोपगेट हो जाएँ। वैल्यू क्या जी, वैल्यू मैंने IPv4 एंटर करना है, ये मैंने IPv4 एंटर कर दिया। राउटिंग पॉलिसी आप कौन सी एंटर करना चाह रहे हैं, सिंपल, और ये मैं क्रिएट कर दूंगा। इतनी सी बात है जी। ठीक है। एक दो स्टेप हैं और आपकी राउटिंग जो है वो कॉन्फ़िगर हो गई है। ये आप देखें पहले यहाँ पे 2 रिकॉर्ड शो हो रहे थे, अब आपको 3 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। नेम urduacademycloud.com, टाइप A, और वैल्यू उसकी क्या है जी, इस पब्लिक IP पे कर रहा है, और सामने टारगेट हेल्थ चेक कुछ नहीं है, TTL इसका 60 है, रीजन वेट का कुछ भी नहीं है कॉन्फ़िगर हुआ। ठीक है जी। तो सिंपल ये आपका कॉन्फ़िगर हो गया। यहाँ से आप फर्दर दोबारा नेम चेंज करना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से आप नेम चेंज करना चाह रहे हैं, आप नेम चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ अभी। ठीक है जी।
तो अच्छा, मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ। रिफ़्रेश कर लिया हमने, और अब मैं जाता हूँ, ज़रा एंटर करता हूँ उर्दू IT academy cloud.com। ठीक है जी, ये चेक करें और ये देखें उर्दू IT cloud.com मैंने कौन सा राउटिंग कहाँ मैंने करवाई है अपना, जो मेरा वेब सर्वर 1 है यानी कि वेबसाइट 1 है, मैंने उसकी तरफ राउटिंग करवाई है। और अब मेरे यूज़र ने उर्दू IT academy cloud.com एंटर किया। अब ये वर्ड से कहीं भी एंटर करेगा, ट्रैफिक कहाँ जाएगी, राउट 53 देखेगा जी कौन सी राउटिंग पॉलिसी कन्फिगर है। उस राउटिंग पॉलिसी सिंपल राउटिंग पॉलिसी है। सिंपल में कहाँ राउट करवा रहा है, सिंपल राउटिंग पॉलिसी में वो कहाँ कन्फिगर कर राउट करवा रहा है, वो उस तरफ राउट हो जाएगी। ठीक है जी। और इसके बाद मैं आपको दोबारा दूसरी तरफ ज़रा करके शो करवाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये अब थोड़ी देर के लिए देखें, ये कैशे में आ गया जो ISP है। एक सेकंड जी। तो अब मैं जो है वो सेकंड मैं कहता हूँ यार, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि ये कैशे में आ गया है। अब ये कुछ देर के लिए कैशे में आ गया होगा। अब मैं दोबारा एंटर करूँगा तो ये कैशे में से अब दोबारा मेरी रिक्वेस्ट जो है वो वहाँ नहीं जाएगी, टॉप लेवल डोमेन के पास नहीं जा रही होगी, टॉप लेवल डोमेन के पास। ठीक है, फिर उसके बाद आउट 50। अब मैं कहाँ हो रहा है ये रिक्वेस्ट, मैंने आपको सेकंड लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरह से जो है वो राउटिंग DNS क्यूरी हो रही होती है। अब जो मेरा ISP होगा, जो DNS रिजॉल्वर था मेरा, मेरे केस में ISP है मेरा, तो उस ISP ने अपने पास एक कैशे सेव कर लिया होगा। अब जब भी मैं यहाँ से एंटर करूँगा, कोई क्यूरी करूँगा, तो वो उसके कैशे में पड़ा हुआ है। ठीक है जी। अगर मैं बैकएंड पे डोमेन में कुछ चेंजेस कर भी देता हूँ राउटिंग में, तो हो सकता है मुझे थोड़ी देर तक वो चेंजेस ना मिल रही हों। क्यों? क्योंकि ये कैशे अब ये कैशे से पिक कर रहा होगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं वेब सर्वर 2 की तरफ राउटिंग करवाता हूँ। ठीक है जी। इसको कॉपी करता हूँ और ये है मेरा, और इसको मैं कहता हूँ अब आपने जो है ना दिस कर दें। IP चेंज कर दिया मैंने, वेब सर्वर 2 का डाल दिया यानी कि वेबसाइट 2। और मैं कहता हूँ कि यार इसका मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ www.urduitacademy.cloud.com जब कोई इंटर करे तो, और सिंपल राउटिंग पॉलिसी में कन्फिगर करना चाह रहा हूँ, और वो राउटिंग कहाँ हो रही हो, टुवर्ड्स दिस पब्लिक IP एड्रेस। ठीक है जी। इसको आप क्या कर देंगे, सेव रिकॉर्ड। ये आपने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद अच्छा एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश कर लें। अब ये देखें, अभी मैं दोबारा, अब मैंने उर्दू IT academy cloud.com तो मेरा एग्जिस्ट करता ही नहीं। अब मेरा क्या एग्जिस्ट करता है, राउटिंग www.urduitacademy.cloud.com। लेकिन अभी भी जब मैं दोबारा एंटर करूंगा तो शायद ये मेरी राउटिंग अभी भी कर रहा है। ये देखें, मुझे दोबारा इसी वेब पेज पे लेके जा रहा है इसको। अब ये कहाँ से पिक कर रहा है, कैशे से। ठीक है जी। अब मैं करता हूँ www.urduitacademy.cloud.com। तो लेट्स सी, ये देखें जी कहाँ मुझे क्लाउड करवा रही है। ये देखें www.urduitacademycloud.com, और ये मुझे कहाँ पॉइंट कर रहा है, टूवर्ड्स वेबसाइट नंबर 2। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ जी, अब मैं लोड बैलेंसर अपना जो है वो कॉन्फ़िगर करता हूँ सिंपल राउटिंग पॉलिसी में। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लोड बैलेंसर, यहाँ से मैं लोड बैलेंसर का अपना DNS जो है वो उसको कॉपी करता हूँ। ये मैंने DNS नेम जो है वो कॉपी कर लिया, और दिस, अच्छा मैं इसको डिलीट करता हूँ ताकि मैं आपको एक चीज़ शो करवाना चाह रहा हूँ। दिस इसको अच्छा आपने डिलीट करना है, सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये नेम सर्वर रिकॉर्ड है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। ये A30 रिकॉर्ड, और इसको आप डिलीट रिकॉर्ड सेट कर दें, कंफर्म। ये देखें, अब मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो क्या अभी मुझे ये एक्सेसिबल होगा? बिल्कुल हो रहा होगा। ये थोड़ी देर के लिए एक्सेस होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कैशे में से पिक कर रहा होगा। ये देखें, अभी भी ये पिक कर रहा है। ठीक है। तो मैं इसको ज़रा DNS वगैरह फ्लैश करके ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, और फिर देखते हैं कि मुझे कहाँ लेके जाता है। अच्छा जी, एक सेकंड, मैं टैब ज़रा डिलीट कर लूँ एक्स्ट्रा।
अच्छा अभी देखिए मैंने ज़रा डीएनएस और अपना जो ब्राउज़र का कैशे है उसको मैंने कुछ डिलीट किए हैं, तो अभी ज़रा दोबारा ट्राई करते हैं क्या अभी मुझे ये एक्सेस होता है या नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने राउटिंग क्या कर दी है, वहाँ से डिलीट कर दी है जो मेरा रिकॉर्ड सेट था। तो ये अभी मुझे लेके जा रहा है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, राउटिंग क्या हो जाएगी, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगी। उसके बाद मैं उर्दू एकेडमी क्लाउड डॉट कॉम पर नहीं जा सकूँगा, क्यों? अभी ये मुझे कैशे में से पिक करवा रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। अच्छा जी, अब अगर आपने दोबारा एक क्रिएट रिकॉर्ड सेट करते हैं और मैं कहता हूँ जी उर्दू एकेडमी क्लाउड डॉट कॉम पर जाना है, और मैं कहता हूँ मैं एलियस यूज़ कर रहा हूँ, और एलियस के अंदर मैं कहता हूँ मैं एक जो है वो नेटवर्क लोड बैलेंसर सेटअप किया हुआ है, मैं उसकी तरफ पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ अपने ट्रैफिक को, और सिंपल। ठीक है जी, सिंपल राउटिंग पॉलिसी मैं क्रिएट करूँगा और ये क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया, उर्दू एकेडमी क्लाउड डॉट कॉम, और वैल्यू में आप देख सकते हैं, वैल्यू में मैंने क्या इंटर किया हुआ है, एलियस अपना यू लोड बैलेंसर मैंने कन्फिगर किया हुआ है। ठीक है, लोड बैलेंसर की मैंने वैल्यू ऐड की हुई है, और दिस। ठीक है जी, अब ज़रा दोबारा जाके देखते हैं कि अब क्या सिचुएशन है। अच्छा मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लूँ, दिस और रिफ़्रेश। अच्छा अभी चेक करते हैं ज़रा दोबारा, ये अभी तक मुझे पॉइंट आउट उधर कर रहा है। और उर्दू एकेडमी क्लाउड डॉट कॉम उसको ज़रा हम देखते हैं। अच्छा अब मैंने राउटिंग क्या की हुई है, उर्दू एकेडमी क्लाउड डॉट कॉम के और लोड बैलेंसर की तरफ राउट करवाया हुआ है। ठीक है जी, तो ये देखें, अब नहीं सॉरी, अभी www पे चला गया। अच्छा अभी ये उस तरफ जा रहा है, मैं इसकी ज़रा हिस्ट्री दोबारा से डिलीट कर लूँ एक दफ़ा। लास्ट आर दिस। ये देखें जी। ठीक है, अब ये कहाँ, मुझे उर्दू एकेडमी क्लाउड डॉट कॉम मैंने अभी दोबारा कन्फिगर किया, और मैंने क्या कन्फिगर किया वहाँ पे, लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर के अंदर मैंने दो वेबसाइट्स डाली हुई हैं, एक के ऊपर 1 लिखा हुआ है और एक के ऊपर 2। तो ये देखें, अब ये अभी मुझे 1 पे ही लेके जाएगा। अगर थोड़ी देर के लिए हो सकता है या कोई और आप किसी और ब्राउज़र से ट्राई करें या किसी और यूज़र से ट्राई करें, तो हो सकता है वो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो 2 पे जा रही हो। ठीक है, मैं ज़रा ट्राई करता हूँ। ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज है जी, इसके ऊपर मैं ज़रा ट्राई करता हूँ ये कहाँ लेके जाते हैं मुझे। और ये देखें, परफेक्ट, ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, उर्दू एकेडमी क्लाउड डॉट कॉम। अच्छा ये दोबारा 1 पे ले आया है। ठीक है, अभी ये 2 पे लेकर गया था, अब ये फिर 2 पे लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका लोड बैलेंसिंग कर रहा है, हो सकता है ये मुझे 2 पे ले जाए, हो सकता है ये मुझे 1 पे ले जाए। ठीक है जी, तो ये मैंने क्या कर लिया, लोड बैलेंसिंग कन्फिगर कर ली। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अच्छा जी, अब मैं इस रिसोर्स रिकॉर्ड को, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, सिंपल राउटिंग पॉलिसी। अब मैं इसको क्या करता हूँ जी, डिलीट करता हूँ। अब मैं आपको सेकंड राउटिंग पॉलिसी बताता हूँ कि वो किस तरह से कॉन्फ़िगर करनी है। क्रिएट रिकॉर्ड सेट पे क्लिक करेंगे, उर्दू एकेडमी क्लाउड डॉट कॉम करना चाह रहे हैं, वट एवर जो भी करना चाह रहे हैं, IPv4 करना चाह रहे हैं, आप TTL जो मर्ज़ी रखना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अब आप क्या करना चाहते हैं, वेटेड राउटिंग पॉलिसी। तो वेटेड राउटिंग पॉलिसी में आप क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि यार यहाँ से मैंने वेटेड सेलेक्ट किया, और मेरा जो एक उसमें मैं एंटर कर देता हूँ, एक सेकेंड, इंस्टांस, एक वेबसाइट का एड्रेस है मेरा दिस वन, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ जी यहाँ पर। ये मैं वेटिंग कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, वेटिंग राउटिंग पॉलिसी।
ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको बता रहा है वेट यहाँ पे आप कितना रखना चाह रहे हैं। ठीक है, कर्सर आप इसके ऊपर करें तो यहाँ पे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं 02255, अगर आप 0 रख देंगे। ठीक है, एक और अच्छा वेटेड जब आप कन्फिगर करेंगे तो आप 2 कन्फिगर करेंगे। ठीक है, दोनों में आप वेट 2 रिकॉर्ड सेट्स क्रिएट करेंगे और दोनों में आपने क्या करना है, वेट सेट करना है। अगर मैं दोनों में 0 0 कर देता हूँ तो वो दोनों पे इक्वल हो रही होगी। हो सकता है ये मेरी जो वेबसाइट 1 है ये सिडनी में पड़ी है और सेकंड वेबसाइट जो है वो यूएस में पड़ी है, या कोई मेल सर्वर है या कोई लोड बैलेंसर, जो भी है आपके केस में। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 70 कर देता हूँ और सेट आईडी मैं यहाँ पे कुछ नेम सर्वर दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी वेब सर्वर 1, या मेरी वेबसाइट 1 है। ठीक है, क्रिएट। ये क्या हो गया, वेटेड राउटिंग पॉलिसी कॉन्फ़िगर अभी नहीं हुआ, ये मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ठीक है, मैं एक और रिकॉर्ड सेट क्रिएट करूँगा वेटिंग के लिए, वेटेड राउटिंग पॉलिसी के लिए, और इसमें मैं urduacademycloud.com एंटर करूँगा, IP4, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वेट डिवाइड करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ 70% मेरा वेट जो है वो वेबसाइट 1 पे जाए और बाकी का 30% जो है वो मैं कहता हूँ वेबसाइट 2 पे जा रहा हो। तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दूँगा। ठीक है जी, वेटेड कितना है इसमें मैं वेट करना चाह रहा हूँ 30। ठीक है, और सेट आईडी मैं कह देता हूँ जी मेरी वेबसाइट 2 है, क्रिएट कर दें। तो ये आपका क्या कॉन्फ़िगर हो गया है अभी, ये देखें urduacademycloud.com 2 आपने सेलेक्ट किए हैं, वेटेड राउटिंग पॉलिसी कॉन्फ़िगर की है, और वेटेड में सामने आप देख सकते हैं वेट आपको ये शो हो रहे हैं, एक 70 है और एक 30 है। ठीक है जी, 70% ट्रैफिक आपकी कहाँ जा रही होगी, इस वेबसाइट पे जा रही होगी, और 30% ट्रैफिक आपकी वेबसाइट की जो है वो इस वेबसाइट पे जा रही होगी। ठीक है जी, तो हम दोबारा से एक दफ़ा करके चेक कर लेते हैं। उर्दू आई अकेडमी कॉम, अच्छा ये अभी 1 पे लेके जा रही है। ठीक है, अभी मैं रिफ़्रेश करता रहता हूँ, हो सकता है ये भी कैशे से पिक करता रहे, मुझे ये ना लेके जाए 2 पे, हो सकता है क्योंकि कैशे में ये कैशे से भी पिक कर रहा है एक्चुअली। ठीक है जी, मैं ज़रा माइक्रोसॉफ्ट एज से ट्राई करता हूँ, ये भी मुझे अभी यहीं पे अभी ये 70% जो है वो फर्स्ट 70% रिक्वेस्ट कहाँ जाएंगी, इस पे जा रही होंगी। ठीक है जी, मैं ज़रा इंटरनेट कनेक्शन अपना चेंज करके और फिर चेक करता हूँ। लेट मी चेक। अच्छा जी, ये अभी उसी पे मुझे पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अगर कोई और बाहर से दूसरे यूज़र्स जाएंगे इस पे तो वो क्या करेगा 70%। अच्छा एक्चुअली ये अभी प्रॉब्लम यही है, ये मुझे जो है वो कैशे से बार बार उठा के ला रहा है। ठीक है, या तो मुझे वेट करना पड़ेगा 5-7 मिनट ताकि ये कैशे इसका डिस्कनेक्ट हो, और जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाए तो वो दूसरी वेबसाइट पे जाए, यानी कि राउटिंग क्या करे 70% इधर भेजे और नेक्स्ट जब रिक्वेस्ट आए तो वो 30% वहाँ भेज रहा हो। लेकिन मेरे केस में भी ये चूँकि मुझे कैशे से ला के शो करवा रहा है बार बार, इसलिए ये क्या होगा अभी इतनी जल्दी चेंजेस प्रोपगेट नहीं होंगी। ठीक है जी, तो मैंने आपको कंसेप्ट दे दिए, आप अपने केस में आराम से डिटेल से बैठ के चेक कर सकते हैं। और अब हम इन दोनों को जो है वो डिलीट करते हैं। ये देखें मैंने डिलीट कर दिया रिसोर्स रिकॉर्ड, यानी कि मैंने राउटिंग क्या कर दी है, डिलीट कर दिया। अब मेरी कोई राउटिंग यहाँ पर नहीं हो रही, ये देखें राउटिंग नहीं हो रही, लेकिन स्टिल मैं जो है वो क्या कर सकता हूँ, इसको एक्सेस कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट एक्सेस हो रही। ये देखें जी, अब ये 2 पे मुझे ले गया है। ठीक है, urduacademycloud.com 2 पे चला गया है। तो ये मेरा जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ये डिलीट होने से पहले यानी कि इसके कैशे में आ गया था। ठीक है, तो अब ये उसमें मुझे ले गया है, यानी कि वेटेड राउटिंग पॉलिसी भी हमारी टेस्ट हो गई। अभी इसको क्या करना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। अब ये पिक कर रहा है, कहाँ से पिक कर रहा है, कैशे से पिक कर रहा है। अब ये थोड़ी देर तक कैशे से पिक होता रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम करते हैं क्रिएट रिकॉर्ड सेट, और मैं कहता हूँ अगर मैंने सिंपल हमने कर ली, वेटेड कर ली, मैं लेटेंसी राउटिंग करना चाह रहा हूँ। लेटेंसी मैंने आपको बताया, आप क्या करते हैं, रिसोर्स रिकॉर्ड सेट यहाँ पे आप www.urduacademycloud.com एंटर करेंगे, IP4 एंटर करेंगे, एलियस करना चाह रहे हैं एलियस कर लें। वैल्यू में आप क्या करेंगे जी, मैं फर्स्ट जो मेरा वेब सर्वर है उसकी IP दे देता हूँ।
आपके केस में ये वेबसाइट्स या मेल सर्वर कहीं भी किसी भी रीजन में हो सकते हैं। आप सपोज करें कि ये जो मैं इसका एंटर कर रहा हूँ ये मेरा किस रीजन में है, लेटेंसी बेस्ड कर रहा हूँ, ठीक है, दिस और क्रिएट। अच्छा कुछ सेटिंग रहेगी आई थिंक। हाँ, रीजन किस में है, मैं कहता हूँ कि ये जो मैंने वेबसाइट एंटर की है, ये मेरा पब्लिक सर्वर एंटर किया, ये मेरा किस रीजन में है, मैं कहता हूँ जी मेरा US-East-1 में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राउट 53 रिस्पॉन्स टू क्यूरीज बेस्ड ऑन रीजन्स दैट यू स्पेसिफाई इन दिस एंड अदर रिकॉर्ड सेट्स हैव द सेम नेम एंड टाइप। तो क्या होगा, मैं कहता हूँ ये जो मेरा है वेब सर्वर, ये मेरा US-East-1 में पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं कह देता हूँ वेबसाइट 1, ठीक है जी। और मैं क्या कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। मैं एक और रिसोर्स लेकर सेट करता हूँ, इसमें मैं अपना सेकंड वेब सर्वर एंटर करता हूँ, और यहाँ पे मैं सेकंड एंटर कर देता हूँ और मैं कहता हूँ मैं लेटेंसी बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, लेटेंसी बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ जी, मैं कहता हूँ ये जो मेरा रीजन है ना, ये आपने इस रीजन के अंदर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये वेब सर्वर वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है जी। लेकिन ये देखिए मुझे बता रहा है कि आपके इस रीजन में कोई सर्वर नहीं पड़ा हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए था, द रिकमेंडेड रीजन फॉर द करंट सोर्स इज US-East-1, ठीक है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ये जो मेरा कॉपी किया है मैंने, ये मेरा इस रीजन में है ही नहीं। तो आपने पहले क्या करना है, इन रीजन्स में से जो आपको शो हो रहे हैं, एक सर्वर आप इसके अंदर बना लें, एक सर्वर आप इसके अंदर बना लें, नॉर्थ वर्जीनिया में बना लें, यहाँ सिडनी में बना लें, यहाँ UK में बना लें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उनका पब्लिक IP यहाँ एंटर करेंगे और लेटेंसी बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी देखिए मैंने जब पहला किया था तो मुझे उसने एरर नहीं दिया, सेकंड मुझे वार्निंग दे रहा है, वो कह रहा है जी इस जो आपने रीजन सेलेक्ट किया है इसके अंदर आपका एग्जिस्ट नहीं करता कोई EC2 इंस्टांस, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप वेबसाइट 2 एंटर कर लें और क्रिएट कर लें। अब होगा क्या, जब उर्दू IT अकेडमी cloud.com एंटर करेगा कोई, फॉर एग्जांपल वो साउथ अफ्रीका से एंटर कर रहा है कोई यूज़र, ठीक है, तो ट्रैफिक कहाँ आएगी, राउट 53 के पास आएगी। राउट 53 देखेगा कि उस यूज़र की जो रिक्वेस्ट आई है, अगर मैं US-East-1 पे भेजता हूँ तो मुझे लेटेंसी मिल रही है 50 मिली सेकेंड, अगर मैं इस रीजन में भेजता हूँ तो मुझे लेटेंसी मिल रही है 100 मिली सेकेंड। तो वो कहाँ प्रेफर करेगा, वो इस रीजन में आपकी रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाएगी और वहाँ से आपको रिप्लाई बैक आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये है आपकी सिंपल लेटेंसी बेस्ड राउटिंग, ठीक है। सब में वही आपने सेलेक्ट करना है, बस यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करती रहनी है और यहाँ से राउटिंग पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते रहना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा जियो लोकेशन। अच्छा इनको मैं डिलीट कर दूँ, और नेक्स्ट है जी, मैं दोबारा से क्लियर रिसोर्स लेकर सेट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, जियो लोकेशन। अच्छा, जियो लोकेशन में क्या होता है, राउट 53 रिस्पॉन्स टू क्यूरीज बेस्ड ऑन द लोकेशंस फ्रॉम विच DNS क्यूरी ओरिजिनेट। अब क्या होगा, अब आप क्या करते हैं, जियो लोकेशन में क्या होता है, आपका जो राउट 53 है वो क्यूरीज को ऐसे रिस्पॉन्ड करता है कि फॉर एग्जांपल इसमें नहीं है, मैं डायग्राम एक्चुअली आपको शो करवाना चाह रहा था, एक सेकंड होल्ड करें। मैं एक्चुअली डायग्राम आपको शो करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ सही आए। ये देखें, जियो लोकेशन राउटिंग में मेरे पास क्या होता है, राउट 53 में मैं ऐसे जियो लोकेशन राउटिंग सेट करूँगा कि अगर कस्टमर जो है मेरा इस साइड से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, यूरोप वाली साइड से आ रहा है, तो राउट 53 देखेगा अच्छा मैंने उसको इस रीजन में सेंड कर देना है। अगर मेरा कस्टमर जो है वो US से आ रहा है, ठीक है, तो इसको और राउट 53 को पता होगा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, किस रीजन से आ रही है। US से आ रही है, अगर रीजन से नहीं आ रही, वर्ल्ड के किस तरफ से आ रही है, ठीक है। US से आ रही है तो आपने रिक्वेस्ट कहाँ कर देनी है, EU-वेस्ट इस रीजन में सेंड कर देनी है। यूरोप से आ रही है तो आपने रिक्वेस्ट इस रीजन में सेंड कर देनी है, ठीक है जी। तो क्रिएट रिसोर्स लेकर सेट आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे अपना नेम सेलेक्ट कर लें, जो भी आप रखना चाह रहे हैं, टाइप IP4 ही रखें या एलियस करना चाह रहे हैं एलियस कर लें। वैल्यू में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो आपका जो पहला रीजन है, पहले रीजन में आपका जो सर्वर पड़ा हुआ है उसका पब्लिक IP यहाँ एंटर कर देंगे। और जियो लोकेशन, अब जियो लोकेशन वो भेजनी कहाँ है ट्रैफिक आपने, भेजनी नहीं, इसमें क्या है,
एक सेकंड, ये देखें कहाँ से आ रही है, अफ्रीका से आ रही है, एंटर किस कॉन्टिनेंट से आ रही है। अगर ट्रैफिक अफ्रीका से आ रही है, अफ्रीका से आ रही है तो वो कहाँ राउट करवानी है आपने, जो यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस एंटर किया होगा, वो आईपी एड्रेस जिस रीजन में आपका होगा उस रीजन में। अगर ये US-E/1 में बना हुआ है तो आपकी अफ्रीका से ट्रैफिक आ रही है वो आपकी यहाँ चली जाएगी। आप इसको क्या कर देंगे, कमिंग फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है। आप कुछ भी सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये देखें एक रिकॉर्ड सेट आपने सेट कर लिया है। उर्दू इस वेबसाइट पे जाए, इस वैल्यू पे जा रही हो आपकी ट्रैफिक, इफ़ ट्रैफिक इज़ कमिंग फ्रॉम AF, ठीक है जी, कमिंग फ्रॉम अफ्रीका। एक और रिसोर्स रिलेटेड सेट करते हैं। मैं कहता हूँ कि नेम यही urduitacademycloud.com जब कोई ओपन करे और ट्रैफिक कहाँ जा रही हो, इस पब्लिक आईपी पे जा रही हो, ये मैंने एग्जांपल लिया, इस पब्लिक आईपी पे जा रही हो, और राउटिंग पॉलिसी आपने कौन सी कॉन्फ़िगर करनी है, जियो लोकेशन। और जियो लोकेशन में आप क्या करेंगे, कहाँ से आ रही है लोकेशन, फ्रॉम, मैं कहता हूँ जी कम ऑन हरी अप, अच्छा कहाँ से आ रही है, मैं कहता हूँ यार UAE से आ रही है। अगर UAE से ट्रैफिक आ रही है तो आपने कहाँ राउट करवा देनी है, इस रीजन के अंदर, इस आईपी के ऊपर, और ये आईपी मेरा जिस रीजन में पड़ा होगा वहाँ ट्रैफिक मूव कर जाएगी, ठीक है। तो आप जियो लोकेशन राउटिंग भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा आप ये कर लें कमिंग फ्रॉम UAE, ठीक हो गया जी। तो ये आपकी कौन सी कॉन्फ़िगर होगी, जियो बेस्ड लोकेशन भी कॉन्फ़िगर होगी। मैं इसको फ़िलहाल जो है वो डिलीट कर देता हूँ अभी। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और हम ज़रा चलते हैं दोबारा, ज़रा ओपन करके देखते हैं कि अभी भी वो कैशे से पिक कर रहा है या, ये देखें आई थिंक हाँ, अब वो कैशे से पिक नहीं कर रहा, ठीक है। अभी हमारे पास कोई राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं हुई, आपने देखा है कोई राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं हुई। तो ये क्या कह रहा है, दिस साइट कांट बी रीच बिकॉज urduitacademycloud.com उसके लिए कोई राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं हुई, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी रहेगी क्रिएट रिकॉर्ड सेट, एक और करते हैं जी, और वो कौन सी है हमारी, फेल ओवर। फेल ओवर में आप क्या करेंगे, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, हेल्थ चेक्स कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। मैं क्या करूँगा, हेल्थ चेक्स में जाऊँगा, क्रिएट हेल्थ चेक, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी वेबसाइट 1, एंड पॉइंट आपने करना है। और यहाँ पे मैं वेबसाइट 1 जो मेरी वो कहीं भी लोकेट हो रही हो सकता है हो रही हो, कॉपी। हेल्थ चेक क्यों कर रहे हैं मैं भी आपको बताता हूँ। आईपी एड्रेस से करना है, डोमेन नेम से करना है, आईपी एड्रेस से करना है, यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस एंटर कर दें जी, ठीक है। पोर्ट 80 उसकी आप कर लें, और होस्ट नेम आप कुछ भी रखना चाहें रख सकते हैं, वेबसाइट 1 ही कर देते हैं, ठीक है जी। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या करेंगे, मैं कहता हूँ मैंने स्टैंडर्ड नहीं करनी बल्कि फ़ास्ट करनी है, फ़ास्ट 10 सेकंड्स, और फेलियर थ्रेशोल्ड अगर एक दफ़ा भी फेल हो जाता है तो मेरी ट्रैफिक प्राइमरी से, यानी कि अब मेरी क्या होगा, दो वेबसाइट्स होंगी, एक वेबसाइट नॉर्थ वर्जीनिया में पड़ी हुई है और एक वेबसाइट सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में पड़ी हुई है। अगर अब ये हेल्थ चेक हो रहा होगा दोनों पे, अगर प्राइमरी मेरी डाउन हो जाती है, मेरी एक्टिव, एक एक्टिव होगी एक पैसिव होगी, एक्टिव यानी कि प्राइमरी वेबसाइट मेरी डाउन हो जाती है तो यूज़र को पता भी नहीं चलेगा, यूज़र अपने ब्राउज़र में ओपन करेगा और मेरी ट्रैफिक जो है वो, उस यूज़र की ट्रैफिक जो है वो कहाँ डाइवर्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली टूवर्ड्स सेकेंडरी वेबसाइट, ठीक है जी। और इसको आप क्या कर दें, बाकी सारी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट रहने दें, और नेक्स्ट क्रिएट हेल्थ चेक, क्रिएट अलार्म में अभी अलार्म क्रिएट नहीं करना चाह रहा, क्रिएट हेल्थ चेक। अच्छा स्टेटस अननोन आ रहा है वेबसाइट 1, अभी ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। मैं अब क्या करता हूँ, वेबसाइट 2 इसका भी मैं कर लेता हूँ, हेल्थ चेक कन्फिगर कर लेता हूँ, और क्रिएट हेल्थ चेक वेबसाइट 2 कर लें आप, और HTTP करना चाह रहा हूँ मैं, यानी कि पोर्ट 80, मैंने ऑब्वियसली पोर्ट 80 ही ओपन की हुई है अपने EC2 इंस्टांस के ऊपर। जो EC2 इंस्टांस के ऊपर पोर्ट्स ओपन है, आपको ये अब चीज़ों की कंफर्म होना चाहिए कि HTTP करना है, HTTPS को करना है तो मुझे वो पोर्ट ऑलरेडी वहाँ पे ओपन होनी चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का आपको अब पता होना चाहिए। Ctrl+V 80 दिस, और एडवांस कॉन्फ़िगरेशन मैं कहता हूँ कि आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स
अगर एक दफ़ा भी थ्रेशोल्ड फेल, एक दफ़ा भी अगर फेल हो जाता है तो आपने क्या कर देना है, उसको हेल्थ चेक फेल कर देना है। ठीक है जी, ये देखें वेबसाइट 1 का हेल्दी हो गया है। ठीक है, वेबसाइट 2 पे भी थोड़ी देर में हेल्दी हो जाएगा। स्टिल अननोन, स्टिल अननोन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हेल्थ चेक्स हमने कॉन्फ़िगर कर लिए, अभी तक अननोन है, अभी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। दोबारा होस्टेड जोन में जाते हैं और अब हमने क्या करना है, क्रिएट, सॉरी, अपने होस्टेड जोन में जाएंगे, क्रिएट रिकॉर्ड सेट करेंगे और मैंने क्या करना है, टाइप AV4 और मैं कहता हूँ जी मेरा प्राइमरी क्या है, अब मैं कहता हूँ वेब सर्वर 1 ये मेरा प्राइमरी है, कॉपी दिस और दिस। ठीक हो गया, जो भी आप रखना चाह रहे हैं, 1 मिनट करना चाह रहे हैं 1 मिनट कर दें। ठीक है, अच्छा मैंने अब क्या करना है, फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी। अब मैं फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी में बताऊंगा कि ये मेरा आईपी एड्रेस प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो मैं कहता हूँ जी ये मेरा क्या है, प्राइमरी है। ठीक है, अब फर्स्ट जो आ रही होगी वो किस पे आ रही होगी, फर्स्ट रिक्वेस्ट आएगी वो किस पे आ रही होगी, प्राइमरी पे आ रही होगी, सारी रिक्वेस्ट प्राइमरी पे आ रही होंगी। जैसे ही प्राइमरी क्या होगा, डाउन होगा, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाना शुरू हो जाएंगी, सेकेंडरी पे जाना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, तो एसोसिएट विद हेल्थ चेक, इसे हेल्थ चेक के साथ एसोसिएट करना है हमने, ताकि हमें पता चले कि प्राइमरी मेरा डाउन हो गया है, तो ट्रैफिक फेल ओवर हो गया। अभी फेल ओवर में दोबारा एक और रिसोर्स सेकंड सेट, रिकॉर्ड सेट जो है वो क्रिएट करूँगा और उसमें मैं सेकेंडरी भी सेटअप करूँगा। तो मैं कहता हूँ जी वेबसाइट 1, ठीक है, क्रिएट। वेबसाइट 1 को अब मॉनिटर कर रहा है और प्राइमरी है ये मेरा। जैसे ही मेरा प्राइमरी डाउन होगा तो ये कहाँ जाना चाहिए, सेकेंडरी पे। तो मैं सेकेंडरी भी कन्फिगर कर देता हूँ। ये मेरा सेकेंडरी हो गया और फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी, और ये मैं इसे कहता हूँ जी ये आपका क्या है, सेकेंडरी है। ठीक है, एसोसिएट विद हेल्थ चेक एसोसिएट करना चाह रहे हैं। अच्छा क्या कह रहा है, वी रिकमेंड दैट यू स्पेसिफाई TTL ऑफ 60 सेकेंड्स। अच्छा वो कह रहा है TTL जो है वो 60 सेकेंड्स कर लें, ताकि जितना जल्दी रिकवर हो वो वापस आ सके। और इसको आप क्रिएट कर लें। ठीक है जी, ये आपका क्या हो गया, क्रिएट हो गया। फेल ओवर आपका कन्फिगर हो गया। अब फेल ओवर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको ज़रा मैक्सिमाइज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे दो रिकॉर्ड सेट्स हैं, इसमें प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। थोड़ा सा स्क्रॉल साइड पे करते हैं, ये देखें ये मेरा प्राइमरी है और ये मेरा क्या है, सेकेंडरी है। ठीक है जी, और डोमेन नेम मेरा क्या है, urdu-it-academy-cloud.com। अब ज़रा हम दोबारा से एंटर करते हैं urdu-it-academy-cloud.com और देखते हैं जी हमारी ट्रैफिक कहाँ जा रही है। ये देखें जी परफेक्ट हो गया। तो ट्रैफिक हमारी कहाँ जानी चाहिए, प्राइमरी मेरा क्या है, वेबसाइट 1। ठीक हो गया, ये देखें 1 पे आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अपना, और हेल्थ चेक्स भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं। हेल्थ चेक्स मेरे क्या हैं, दोनों अभी क्या है, हेल्दी। वेबसाइट 1 भी क्या है, हेल्दी। मैं ज़रा क्या करता हूँ, वेबसाइट 1 को मैं क्या कर देता हूँ, डाउन कर देता हूँ। ठीक है, डाउन कैसे करूँगा, मैं वेब सर्वर 1 पे जाऊँगा और इसको मैं एक्शन में जाके इसको स्टॉप कर देता हूँ कि वेबसाइट 1 मेरी डाउन हो गई, या मेरा रीजन डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम डाउन हो गया, रीजन डाउन हो गया, मेरा अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया। मोस्टली हम लोग ये कब कर रहे होते हैं, लोड बैलेंसिंग वगैरह में कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम एलियस यूज़ करते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब मैं दोबारा जाता हूँ और अपना हेल्थ चेक चेक करता हूँ। हेल्थ चेक मुझे क्या कहता है, स्टिल मेरा जो है अभी हेल्दी आ रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और ये क्या हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा। और उसके बाद मेरी ट्रैफिक जो है वो कहाँ जानी चाहिए, टूवर्ड्स वेबसाइट 2 जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कन्फिगर किया है, फेल ओवर। और अभी आई थिंक वेबसाइट 2 पे जाने में शायद थोड़ा सा टाइम लगे, क्यों, क्योंकि वो कैशे से थोड़ी देर तक कैशे से उठाता रहता है और वो 1 से ही हो सकता है उठाता रहे। स्टिल हेल्दी आ रहा है स्टेटस, स्टॉपिंग, स्टिल इन स्टॉपिंग मोड।
अच्छा स्टॉप हो गया, हाँ जी स्टॉप। लेट मी चेक हेल्थ स्टेटस नाउ। और ये क्या हो गया जी, अनहेल्दी हो गया, ठीक है। वेबसाइट 1 मेरी क्या हो गया, डाउन होगी। अब फेल ओवर होगा और जब दोबारा से यूज़र उर्दू आई टी अकेडमी cloud.com एंटर करेगा तो ट्रैफिक कहाँ जानी चाहिए जी, वेब सर्वर वेबसाइट 2 के ऊपर जानी चाहिए। तो लेट्स ट्राई चेक करते हैं जी क्या होता है। ये देखें ये भी 1 पे ही जा रही है। आई थिंक ये भी कैशे इसमें पड़ा हुआ है, ये कैशे में से ही पिक करता रहेगा थोड़ी देर तक। थोड़ी देर बाद जब कैशे इसका एक्सपायर होगा तो फिर जब रिक्वेस्ट जाएगी या कोई और यूज़र किसी और रीजन से या किसी और इंटरनेट कनेक्शन से जब इसके पास जाएगा, उर्दू आई टी अकेडमी cloud.com पे जाएगा, तो उसकी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही होगी, वेबसाइट 2 के पास जा रही होगी। लेट मी चेक फ्रॉम अदर ब्राउज़र। इसको मैं ब्राउज़र को बंद करता हूँ और दोबारा ओपन करता हूँ। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया और इस पर मैं ज़रा दोबारा से ट्राई करता हूँ। और ये देखें ये कहाँ आ गई, ट्रैफिक 2 पे आ गई है। ये देखें ठीक हो गया। तो अब मेरी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ जा रही है, 2 पे जा रही है। क्यों 2 पे जा रही है, क्यों, क्योंकि वो 1 जो है मेरी क्या हो गई है, उर्दू आई टी अकेडमी cloud.com के बैकएंड पे मैंने फेल ओवर राउटिंग कन्फिगर की हुई थी। अब फेल ओवर राउटिंग में यूज़र को, मेरे एंड यूज़र को नहीं पता कि मैं किस वेबसाइट पे जा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने यूज़र की रिडंडेंसी के लिए कि यूज़र को ना पता चले कि मेरी वेबसाइट डाउन हो गई है, मैंने फेल ओवर कन्फिगर किया हुआ था। एक वेबसाइट मेरी डाउन हो जाए तो मेरी यूज़र्स की रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली दूसरी वेबसाइट्स पे जाना शुरू हो जाए। अब ये फेल ओवर हम लोड बैलेंसिंग पे भी कन्फिगर कर सकते हैं। हो सकता है एक लोड बैलेंसर मैंने सिडनी में रखा हुआ और एक लोड बैलेंसर मैंने सेकेंडरी लोड बैलेंसर मैंने यूएस ईस्ट में नॉर्थ वर्जीनिया में रखा हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो दोनों क्या होगा, अगर एक लोड बैलेंसर डाउन हो जाता है तो मेरी जो रिक्वेस्ट हैं वो दूसरे लोड बैलेंसर के पास चली जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने रियल टाइम टेस्टिंग भी हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, ये अभी भी 1 पे जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कैशे में से पिक कर रहा है अभी। ये भी कैशे में से पिक कर रहा है। यहाँ से मैं कैशे से डिलीट कर नहीं सकता एक्चुअली, क्योंकि ये आईएसपी का जो कैशे है वहाँ से पिक करके ला रहा है आई थिंक। नहीं, ठीक है, अब ये कैशे से पिक कर रहा है, ठीक है। तो बहरहाल रियल टाइम टेस्टिंग हमने कर ली है, दूसरे ब्राउज़र में ओपन की है। और ये देखें अभी भी क्या आ रहा है हमारे पास, स्टेटस अनहेल्दी आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, जब आप जोन क्रिएट कर लेते हैं तो उसके होस्टेड जोन के अंदर जब आप रिकॉर्ड सेट्स क्रिएट करते हैं, ये मैंने अभी ये देखें आप 4 रिकॉर्ड सेट्स इसके अंदर क्रिएट हुए हुए हैं। 2 रिकॉर्ड सेट इसके बिल्ट इन हैं और 2 मैंने अभी क्रिएट किए हैं फॉर फेल ओवर, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं प्राइमरी कौन सा और ये सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी आपको शो हो रहे हैं। अब करना क्या है कि, अच्छा मैं क्या बताने लगा था आपको, हाँ, कि जब आप ये रिसोर्स लेकर एक क्रिएट करते हैं तो इसके भी आपको चार्जेस काउंट होते हैं। अगर ये आप विद इन 8 आवर्स, क्रिएशन ऑफ विद इन 8 आवर्स जो है वो डिलीट कर देते हैं, फिर आपको चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है जी। अगर आप 8 आवर्स के बाद चलते रहेंगे तो फिर आपको इसके चार्जेस होंगे, ठीक है। और बाकी हमने देख लिया, राउटिंग पॉलिसीज देख ली, हेल्थ चेक्स देख लिए। ये सारी आप टेस्टिंग करने के बाद रिसोर्स रिकॉर्ड सेट्स जो है वो दोबारा क्या कर दें, आप डिलीट कर दें बेशक। अच्छा मैं क्या करता हूँ, अभी होस्टेड जोन्स दोबारा मैं क्या कर देता हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिए रिसोर्स रिकॉर्ड्स। अब मेरे पास कोई राउटिंग नहीं हो रही। अब दोबारा से हम ओपन करते हैं, ब्राउज़र अपना क्लोज़ करते हैं और दोबारा से ब्राउज़र ओपन करते हैं और ज़रा दोबारा से ट्राई करते हैं कि अब हमें क्या करता है। अब वो उसे क्या कहना चाहिए, दिस साइट कांट बी रीच्ड का नोटिफिकेशन देना चाहिए, बट वो अभी भी हमें कहाँ लेके जा रहा है, वेब सर्वर 2 के पास। क्यों, क्योंकि वो कैशे में से पिक कर रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये आपको 4 to 5 मिनट्स लेगा, ठीक है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा दिस साइट कांट बी रीच्ड, ठीक है, क्योंकि राउटिंग की कन्फिगर नहीं होगी। तो ये था भाई आज का लेक्चर। राउटिंग पॉलिसीज़ हमने देखी यार, राउटिंग पॉलिसीज़ कैसे कन्फिगर करते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल राउटिंग पॉलिसी देखी, फिर हमने लेटेंसी बेस देखी, और फिर हमने वेटेड देखी, लेटेंसी देखी, फेल ओवर देखी, और लास्ट पे हमने जियो लोकेशन देखी। सारी राउटिंग पॉलिसीज़ हमने 1 बाय 1 कन्फिगर की। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम लेता है, चेंजेस प्रोपगेट नहीं हो रही, तो आप थोड़ा सा वेट करें, डीएनएस वगैरह फ्लश करें, ब्राउज़र हिस्ट्री डिलीट करें,
क्योंकि वो कैशे में से पिक कर रहा होता है। थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद आपकी चेंजेस प्रोपगेट हो जाती हैं। ठीक है जी। तो आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल से बार बार चीज़ें रिपीट कर करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें जी। मोस्ट वेलकम। मैं आप लोगों की हेल्प करने की ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा। और आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर आई थिंक थोड़ा लेंथी हो गया, मैं कोशिश कर रहा था वन बाय वन करूं, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मेरे पास टाइम कम था कि मैं वन बाय वन लेक्चर रिकॉर्ड करता। तो मैंने सोचा एक ही दफ़ा जो है मैं पूरा लेक्चर आज के लैब में ही, आज के लेक्चर में लैब पूरी कवर कर लेते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।